हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो गाइज आज जो है हम लोग करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन का जो है क्वेश्चन बैंक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग करेंगे 2003 में पूछे गए रसायन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले जो है हम लोग 2001 और 2002 का जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अभी तुरंत जाएं, तुरंत उसको जो है वॉच करें। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है हम लोग डिस्कस कर रखे हैं वहाँ पे। ओके, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसके रिलेटेड जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल को। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग निम्न में से कौन सा कोयला उच्च कोटि का माना जाता है। आप लोग काफ़ी पढ़ रखे हैं इसको। निम्न में से कौन सा उच्च कोयला जो है उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, तो वो होता है एंथ्रेसाइट जो होता है वो सबसे उच्च कोटि का कोयला जो माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल को बताइएगा आप लोग, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होगा गाइज वो होगा आपका CnH2n-2 होगा। ये हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं पिछले कुछ वीडियो में। चलिए तो इसके याद रखेंगे, ये काफ़ी रिपीटेड सवाल है और काफ़ी बार रिपीट हो रहा है। ओके, हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग बनाता है तथा शीघ्र सूखता नहीं है, यह निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति कारण होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो अधिक जो है झाग बनाता है लेकिन जल्दी सूखता नहीं है, ये जो होगा आपका रेंजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, रेंजिन एवं ग्लिसरॉल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। बताइएगा आप लोग क्या होगा इसका सही जवाब। एथिल अल्कोहल के वाष्प को अवकृत तांबे के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रभावित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऊपर जो है इसका सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन के अनुसार जो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। एसिटा हेलाइड जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे आइएगा आप लोग। बुना एस रबर का निर्माण होता है। बुना एस रबर का निर्माण होता है, कैसे होता है ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर की बात करें गाइस तो ये जो होता है आपका ब्यूटाइन और स्टाइरिन के अणुओं के जुड़ने से होता है। ब्यूटाइन एवं स्टाइरिन के अणुओं के जुड़ने से जो होता है बुना एस रबर का निर्माण होता है। गाइस याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाला मौलिक कण जो होता है कौन सा होता है। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाला मौलिक कण होता है वो होता है आपका प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एसटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी। एसटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी, ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। ऊपर जो है इसका सॉल्यूशन जो शो हो रहा है उसके अनुसार जो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 2 मोल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बताइएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार था। काफी बार पूछा जा चुका रिपीटेड क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार लीजिए, आपको याद रखना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार जो था वो आपका था परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। ओके, किसी बिलियन में के 500 मिलीलीटर में एक पदार्थ का 0.5 ग्राम अणु घुला हुआ है। किसी बिलियन के 500 मिलीलीटर में एक पदार्थ का 0.5 ग्राम अणु घुला हुआ है तो बिलियन की मोलारिटी क्या होगी। गाइज इसका जो राइट आंसर होगा, ऊपर जो है इसका सॉल्यूशन शो हो रहा होगा उसके अनुसार जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा एक जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है 1 होगा। ओके, मोलारिटी जो होगा वो 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिएगा 40 नंबर सवाल को देखिएगा। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 0.01 है, उस बिलियन के पीएच मान गणना करें। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को बताइएगा आप लोग। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 0.01
है तो उस विलयन में पीएच का मान गणना करें। आप लोग को पीएच का मान गणना करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, 1 विलयन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 0.01 है, उस विलयन के पीएच मान का गणना करें। पीएच मान क्या होगा, राइट आंसर की बात करें गाइस तो इसका जो राइट आंसर होगा ऊपर जो सॉल्यूशन शो हो रहा है उसके अनुसार जो राइट आंसर होगा वो आपका पीएच मान जो होगा वो होगा आपका 2 होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आप लोग लोहा का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन सा है। लोहा का सबसे अधिक शुद्ध रूप जो होता है आपका पिटवा लोहा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक धातुओं में परस्पर एक दूसरे को विस्थापित करने की क्षमता निम्न क्रम में घटती है। किस क्रम में घटती है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि विस्थापित इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो है विस्थापित करने की क्षमता किसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो विस्थापित करने की क्षमता होती है वो कैल्शियम को होती है। कैल्शियम के बाद जो होता है आपका मैग्नीशियम को होता है। मैग्नीशियम के बाद जो होता है आपका जिंक का होता है। जिंक के बाद जो होता है आपका कॉपर का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, याद रखेंगे इसको। इस तरह का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, याद रखेंगे इसको। श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनाने में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग होता है। श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनाने में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आयोडीन उत्प्रेरक का, जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, तो आयोडीन का जो है यूज किया जाता है। तो आयोडीन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। ट्राई नाइट्रोलुइन TNT का प्रयोग होता है। ट्राई नाइट्रोलुइन TNT का प्रयोग होता है, किसमें होता है ये आप लोग को बताना है। TNT आप लोग याद रखेंगे विस्फोटक के रूप में उपयोग होता है। TNT जो है आपका विस्फोटक के रूप में जो है यूज होता है, तो आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाइबर प्रोसेस में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। हाइबर प्रोसेस में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, आप लोग याद रखेंगे। ये जो होता है आपका मोलिब्डेनम मिश्रित लोहा होता है। किसका होता है, मोलिब्डेनम मिश्रित लोहा का होता है, जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है, तो ये जो है आपका राइट आंसर एथेन, प्रोपोन और ब्यूटेन का जो है मिश्रण, आपका मिश्रण पेट्रोलियम का जो है गैस को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखेंगे इसको। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बताइएगा आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका नाभिकीय विखंडन है वो बताइएगा। अगर आप लोग ध्यान से इसका ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएंगे इजीली रूप से। नाभिकीय विखंडन आपको याद रखना है यूरेनियम को, ओनली यूरेनियम को याद रखना है। देखिए इन तीनों में से किसी में यूरेनियम है ही नहीं। ओके, तो आप लोग क्लियरली रूप से आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये जो है आपका नाभिकीय विखंडन का जो है एक जो है या एक अभिक्रिया है जिसमें यूरेनियम का जो है यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बारूद होता है, बारूद क्या होता है आप लोग बताएंगे। तो बारूद जो होता है गाइज वो होता है आपका मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखिएगा। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 और उसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है तो तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगी। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 और उसके नाभिक में जो है 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। ऊपर इसका सॉल्यूशन शो हो रहा है, उसके अनुसार जो होगा उसका 11 आंसर करेक्ट होगा। परमाणु संख्या जो होगा वो क्या होगा, 11 होगा। वो आप ऊपर सॉल्यूशन में देख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 50 नंबर सवाल को बताइएगा। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो वो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऊपर इसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपका क्रोमियम 24 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। क्रोमियम 24 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को बताना है। कैसे लिखते हैं आप देखिए, इसका जो है 24 जो है आपका इलेक्ट्रॉन पुराना है तो वो जो है आपका क्रम जो है आपका
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। OnS2 2s2 2p6 आपका यहाँ जो है आपका 10 पूरा जा रहा है। और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए 8 जो है आपका 18 पूर रहा है और यहाँ 6 18 यानी 24 पूर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सिंपल आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे गिनती मार देना है। अगर यहाँ पे 24 है, कोई भी इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, आपको नहीं आता है विन्यास लिखने, चुपचाप क्या कीजिएगा आप लोग कि जो यहाँ पे जो है 2 जो दिया हुआ है इसी को गिनना है। 2 कितना 4 और ये कितना है यहाँ पे 6, कितना हो गया 10 10 2 12 6 कितना 18 18 1 19 19 5 कितना 24। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है आप लोग को बताना है। तो आपका जो होता है यह अल्फा किरण में जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो आप लोग याद रखेंगे अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग। कोई परमाणु जो है इस तरह से है परिवर्तित हो जाता है, कुछ इस तरह से समीकरण से जो है क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। तो आपका अल्फा और बीटा का मान कितना होगा? अल्फा और बीटा का मान आप लोग को बताना है ये समीकरण को देख के। तो गाइज इसका राइट जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 2 होता है। अल्फा का भी मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बीटा का भी मान 2 हो जाएगा। ऊपर इसका सॉल्यूशन शो हो रहा है, वहाँ आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन नहीं है? निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन नहीं है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन में आप लोग को पता है कि द्विबंधन होता है, ऑक्सीजन यहाँ भी है द्विबंधन होगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है आपका अमोनिया NH3 इसमें जो है आपका द्विबंधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी? 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? तो वो बनेगा आपका 110 ग्राम। ऊपर जो है सॉल्यूशन शो हो रहा है उसमें देख के समझ लीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा उसका 110 ग्राम होगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। जर्मन सिल्वर किस किस संगठन से मिलकर बनता है? जर्मन सिल्वर किस किस संगठन से मिलकर बनता है आप लोग को बताना है। राइट आंसर जो हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा कॉपर, जिंक और नाइक्रोन से मिलकर बनता है। Na से मिलकर बनता है। तो आप लोग याद रखना सी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? इनमें से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? राइट आंसर की बात करें तो आपका हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइड जो है आपका ये सब क्या है लोहे का अयस्क हैं। मेलेकाइट जो है आपका ये लोहा का अयस्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस को सूचित करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप लोग को याद होगा CaSO4 × 1/2 H2O। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यदि कार्बन के परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम हो तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा? कार्बन का एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा? तो वो होगा 1.99 × 10⁻23। ऊपर सोल्यूशन शो हो रहा है उसके अनुसार ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी 1.99 × 10⁻23 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा सवाल अंतिम को देखिएगा। अल्युमिनियम की संयोजकता 3 एवं सल्फेट मूलक SO4 की संयोजकता 2 है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र की बात करें गाइज आप लोग याद रखेंगे Al2SO4 होता है। आप लोग याद रखेंगे इसको। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा और ये इसका जो है आंसर है। इसका PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करें और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम लोग करेंगे 2004 में पूछे गए इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के सवाल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।